एक लड़की जिसकी उम्र सिर्फ 16 साल है लेकिन उसका नाम पूरी इंडस्ट्री में गूंज रहा है। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा असर और इतनी बड़ी सोच रखने वाली ऐना आसिफ इतनी जल्दी कामयाब कैसे हो गई। हर कोई वक्त से पहले कामयाबी हासिल करना चाहता होता है, ये मेरा ज़ाती ओपिनियन है। और मैं ये भी सोचता हूँ कि वो इतनी छोटी उम्र में बड़े बड़े एक्टरों को उसने पीछे छोड़ दिया है। और ये बात मेरी सोच से भी बाहर है कि मैं ये सोच रहा हूँ आजकल जहाँ पर हर एक्टर चाहता है कि वो बहुत जल्दी फेमस हो जाए, लेकिन ऐना आसिफ बहुत छोटी सी उम्र में उनके मुकाबले जितनी भी नहीं है लेकिन उनसे अच्छा काम कर रही है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी मतलब हम लोग की मेरी बहन भी अभी भी यूनिवर्सिटी में ही है और मेरा भाई भी, लेकिन ऑल थ्री ऑफ अस वी मेक आवर ओन मनी। अच्छा हाँ, हालांकि हम में से कोई भी पास आप आउट मिलके नहीं मुल्क का आप लोग कर्जा क्यों नहीं उतार देते? तो हमारे पेरेंट्स ने हमें शुरू से बताया कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम इस वीडियो में इसकी पूरी जर्नी के बारे में बात करेंगे कि वो कहाँ से आई है, उसने कैसे शुरू किया, उसने लोग कैसे फेस किए, उसको कैसे कैसे तनाज़े फेस करने पड़ गए। ऐना आसिफ का आखिर मुस्तकबिल क्या है, वो अपने बारे में क्या सोचती है। तो अगर आप इस चीज को जानना चाहते हैं तो हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि आखिर हम आज उसकी पूरी जर्नी बयान करने वाले हैं। ये आप लोगों के लिए भी काफी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन वीडियो साबित हो सकती है और ये स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी होगी इंशाल्लाह। ऐना आसिफ की स्टोरी शुरू करते हैं तो वो 2008 में कराची में पैदा हुई और लगभग जो उसकी उम्र है वो इस टाइम 16 ईयर एज है उसकी, लेकिन उसके काम का असर पूरी इंडस्ट्री पर पड़ता है। आजकल ये बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। ऐना एक तख्लीकी और मुआविन खानदान से ताल्लुक रखती है। उनके वालिद कराची में कारों का कारोबार करते हैं, वो एक शोरूम चलाते हैं और उसकी माँ एक घरेलू खातून है। ऐना के भाई अहमद आसिफ भी हैं, अदाकारी इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, जबकि उनकी बड़ी बहन लबीब आसिफ अपनी जाती जिंदगी में बहुत ज्यादा मसरूफ हैं। और ऐना आसिफ को जहाँ भी चाहिए होता है हर कदम पर उनकी फैमिली ने उनका साथ दिया है। और जो उसकी फैमिली है उसकी मजबूत रीढ़ की हड्डी बनी हुई है, जो उसको हमेशा स्ट्रांग से स्ट्रांग चीजें करने को कहती है और ये भी कहती है कभी भी गिरोगे तो हम तुम्हारे पीछे खड़े हुए हैं। और ऐना आसिफ ने अदाकारी के साथ साथ अपनी तालीम भी कंटिन्यू रखी। बहुत सारे बच्चे तालीम छोड़ देते हैं लेकिन ऐना आसिफ ने अपनी तालीम को नहीं छोड़ा और ये बात बहुत ज्यादा काबिल तारीफ है कि वो इतनी ज्यादा मेहनत कर रही है। और मैंने एक जराये से पता किया है कि ऐना आसिफ ने अपना ओ लेवल कंप्लीट कर लिया है और उसे तारीख की किताबें पढ़ने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी होती है। और ऐना आसिफ का शोबिज़ इंडस्ट्री में आने का सफर 2020 में शुरू हुआ, जब वो सिर्फ 12 साल की उम्र में थी और उसने सबसे पहले मॉडलिंग से स्टार्ट किया। उन्होंने कई मशहूर पाकिस्तानी फिल्मों में भी काम किया, अदाकारों के साथ जो टीवी में एडवर्टाइजमेंट चल रहे होते हैं वहां भी उसने स्क्रीन के ऊपर काम किया, वहां से कुछ लोगों की तवज्जो भी हासिल की। तभी से ऐना की अदारी का सफर शुरू हो गया और अगले ही साल 2021 में वो एक्टिंग में भी शामिल हो गई। हाँ, लोग अभी भी मिलके कहते हैं कि बड़े होके क्या बनोगी, तो मेरा एक ही जवाब होता है कि जो बनना था वो तो बन लिया, लेकिन अगर कोई और सेकंड ऑप्शन हो तो साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट? Yes. दिमाग के साथ भी खेलेंगी? यस। सेट पे खेलती हैं लोगों मेरे के बाबा दिमाग कहते हैं के साथ? पागल पागलों का इलाज करेगी, तो वही प्लान है फ्यूचर का। सबसे पहले डेब्यू हुआ पहली सी मोहब्बत के ड्रामे में, उसे कास्ट किया गया। वहां पर ऐना ने माया अली के बचपन की अदाकारी की और वहां पर इतना अच्छा किरदार निभाया जो बहुत सारे लोगों ने पसंद किया और वहीं से ऐना आसिफ का सफर शुरू हो गया। सबसे पहले जो ड्रामा था पहली सी मोहब्बत में ऐना आसिफ ने ऐसे ज्यादा अच्छे अच्छे डायलॉग बोले, ऐसा ठोस काम किया, बहुत सारे लोग उसके काम को पसंद करने लगे। और इसके साथ साथ ऐना आसिफ ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट में काम किया, बहुत सारे ऐसे किरदार पेश किए जहां पर कभी वो जज्बाती तौर पर मजबूत दिखती नजर आती हैं, कभी इमोशनल नजर आती हैं, कभी बहुत ज्यादा काबिल एहतराम होती हैं और कभी हंस मजाक कर रही होती हैं। लेकिन ऐना का कैरियर ड्रामा शो का असल मोड बन गया और बाद में आजकल वो बहुत सारे यंग लड़कियों की यूथ की एक कौमी एक्ट्रेस बन गई हैं, क्योंकि हर बंदा उसे बहुत ज्यादा पसंद करने लगा है। क्योंकि यंग एज में इतने ज्यादा एक्टर वायरल नहीं होते जितनी ज्यादा ऐना आसिफ हो गई हैं और ऐना आसिफ ने बड़े बड़े एक्टर को भी अपने पीछे छोड़ दिया है। और ड्रामा की एक्टिंग के बाद उन्होंने नाजरीन के दिल भी जीत लिए हैं और इंडस्ट्री में भी हर कोई ऐना को बहुत ज्यादा पसंद करता है। बहुत सारी एक्ट्रेस जहां पर एटीट्यूड दिखाती हैं, बहुत ज्यादा एरोगेंट होती हैं, लेकिन ऐना ने वहां पर अपना मोहब्बत और प्यार दिखाया और बहुत ज्यादा प्रोड्यूसर डायरेक्टर ऐना की तरफ मुतवज्जे होना शुरू हो गए हैं। और आजकल आपने देखा होगा ऐना आसिफ का ड्रामा इतना ज्यादा वायरल चल रहा है कि हर कोई उसे बहुत ज्यादा पसंद कर रहा है। इतना ज्यादा वायरल ड्रामा कभी किसी का नहीं गया होगा, करोड़ों लाखों व्यूज आ रहे होते हैं एक एक वीडियो पे। और लोगों ने जब उसे बहुत ज्यादा पसंद किया तो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज ने ऐना आसिफ से राब्ता किया और ये बोलना चाहते हैं कि ऐना आसिफ आप हमारे प्रोजेक्ट में आए, काम करें, हम आपको इतना ज्यादा बेनिफिट देंगे। क्योंकि आज हर बंदा चाहता है कि मैं ऐना आसिफ का ड्रामा देखूं। ऐना आसिफ की एक्टिंग इतनी अच्छी है।
लेकिन साथ में एक बात और भी कहना चाहूंगा कि टीआरपी के लिए बहुत ज्यादा जो शोबिज इंडस्ट्री है वो ऐना आसिफ को ऐसे ऐसे सीन करने को कहती हैं कि जहां पर रोमांटिक इमोशनल ऐसे ऐसे जहां पर ऐना आसिफ को दुल्हन बनाया जाता है, हालांकि उसकी उम्र अभी 16 ईयर है या अंडर 16 है, आप उसे रोमांटिक सीन ना दें। मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन ना जाने क्यों तुमसे कोई ना कोई ताल्लुक रखना पड़ता है। और वही ऐना आसिफ जो 35, 40 साल के एक्टर के साथ काम कर रही होती है, लेकिन अभी इसकी इतनी ज्यादा उम्र नहीं है। लाइक आप देख भी सकते हैं कि दानियाल अफजल जिसकी उम्र 35 से 36 साल है, एक 16 साल की एक लड़की जिसके पास जिंदगी को समझने के लिए अभी भी वक्त है, ये जगह कैसे लेगी? और वो बहुत बेबाक और गैर फितरी है। ऐसे हालात में अगर आप लोगों ने पैसा बनाना है तो ऐसी चीजें मत दिखाएं, क्योंकि ये चीजें हमारी यूथ को खराब कर रही है। हम मानते हैं कि ऐना आसिफ के पास टैलेंट है और वो एक मजबूत और दिलकश एक्ट्रेस है। वो जो भी ड्रामा करेगी उसमें जान डाल देती है और इतना अच्छा ड्रामा करती है सबको पसंद आने लग जाता है। तो हमारी शोबिज इंडस्ट्री को भी चाहिए ऐसे ही ड्रामे प्रोवाइड करें, ताकि जो हमारी नौजवान सितारे हैं वो इन चीजों का गलत इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर गलत हो जाता है तो ये एक तवील अरसे तक चलता रहता है और कोई सामने नहीं आता। बहुत सारे लोग इन चीजों के ऊपर सवालात भी उठाते हैं कि अगर ड्रामा इंडस्ट्री बर वक्त ठीक नहीं होगी तो कुछ ऐसे सवालात भी सामने आ सकते हैं जो हमारी यूथ को बहुत ज्यादा खराब कर देंगे। आज मेरी सारे प्रोड्यूसर से एक दरखास्त भी है कि अगर ऐना आसिफ इतनी ज्यादा मकबूल हैं तो उसकी उम्र का ख्याल रख कर उसका गलत इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि बहुत सारी आम लड़कियां जो उसको पसंद करती हैं, जो इसकी फैन है, वो इसको देखकर खराब ना हो जाए, क्योंकि ये अपने उम्र के बड़े लड़कों को पसंद करना चाह रही होती हैं और उनके साथ ताल्लुक निभाना चाह रही होती हैं। और ये चीज हमारे मुआशरे में फैल गई तो हमारा मुआशरा बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। हमारे ड्रामाज, हमारे प्रोड्यूसर पैसे की खातिर और टीआरपी की खातिर व्यूज लेने के लिए ऐसी चीजें करते तो रहते हैं, लेकिन ये चीजें बिल्कुल भी सही नहीं हैं। और जहां तक मैं अगर बात करूं तो मैंने इस सतह पर इतना ज्यादा फेमस एक्टर और ऐसा कैरियर बनते नहीं देखा जैसा कि ऐना आसिफ का है। सिर्फ 16 साल की उम्र में उसने अपना ऐसा काम मुकम्मल किया, ऐसी मेहनत की और ऐसी लगन के साथ उसको ऐसी सतह पर पहुंचाया कि जहां पर लोगों को पहुंचने के लिए सालों साल लग जाते हैं, लेकिन मौजूदा दौर में ऐना ने बहुत जल्दी 1-2 साल में वो मेहनत करके वो चीज पा ली है। और साथ साथ सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बाकी दुनिया भर में भी और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा ये ड्रामा ट्रेंडिंग पर चल रहा होता है। बहुत ज्यादा इंडिया की ऑडियंस इसको पसंद करती है। और आपने इसका ड्रामा जुड़वा भी देखा होगा, वहां पर ये बहुत अच्छा काम कर रही होती है। और आपने देखा होगा एक एक एपिसोड के ऊपर 12-12 मिलियन, 15-15, 20-20 मिलियन तक व्यूज आए हुए होते हैं। आवाम इतना ज्यादा पसंद कर रही है उस ड्रामे को। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है कॉलेज में बताना कि मैं एक बच्ची की माँ हूँ मैं, और पढ़ाई को साथ लेके चलना और घर के कामों को साथ लेके चलना एक बहुत बड़ी बात होती है। पागल तुम्हारी खुद क्रिएट की थी प्रॉब्लम्स ही, छोड़ देती पढ़ाई, किसने बोला था कंटिन्यू करो? अगर हम इस ड्रामे के टोटल मिलियन व्यूज की बात करें तो 650 मिलियन को भी अबूर कर लिया है। इतने ज्यादा इस ड्रामे के व्यूज हैं। मैं तो हैरान होता हूं कि अवाम इतनी ज्यादा पागल कैसे हो गई है, इस ड्रामे के पीछे इतना ज्यादा उसको पसंद कर रही है। लेकिन खैर मैं अब ये कहना चाहता हूं कि इस सतह पर काम करना हर एक्टर का काम नहीं होता। हमारी ऑडियंस भी उसको पसंद करती है जो ड्रामा बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, और ऐना आसिफ ने अपने आप को वो प्रूव कर दिया है। और खैर मुझे ये तो पता है कि आप भी ऐना आसिफ से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते होंगे, तो अपने कमेंट हमें जरूर सुनाइएगा, बताइएगा, ताकि हम देखें कि ऐना आसिफ के बारे में आप क्या राय रखते हैं और आप क्या सोचना चाहते हैं। और उस तरह के ड्रामा आप अगर पसंद करते हैं तो वो भी हमें बताएं, ताकि हम आपके कमेंट आगे तक पहुंचाएं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आप हमारी आवाज बने। और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमारी मुलाकात बार बार हो, लगातार हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।